नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जब भी कोई डिजास्टर होता है, ठीक है, तो नर्सेज का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे उनको इमरजेंसी केयर देनी पड़ती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है डॉक्टर्स के साथ और सपोर्ट देना पड़ता है नेचुरल जो मैन मेड डिजास्टर्स है ना, उनमें जो भी डिजास्टर हुआ है मान लो कहीं पे भी, ठीक है। तो जो नर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डॉक्टर्स भी करते हैं बट नर्सेज का काम भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पैन कहाँ होता है, मतलब प्रिपेयर्डनेस में स्टार्टिंग से ही होता है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पैन है ना उनका, मतलब कितना एरिया वो कितना टाइम कवर करती हैं वो, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग में भी रहेंगी और जब कोई डिजास्टर नहीं हुआ है, जब डिजास्टर हो गया है तब भी करेंगी, उसकी रिकवरी में भी करेंगी हेल्प, ठीक है, और मिटिगेशन फेज में भी करेंगी जो फ्यूचर का मान लो कभी आगे फ्यूचर में जाके ना हो ना, ठीक है। और पहले से मतलब प्रिपेयर करने का रखना सब कुछ पहले से सबको गाइड करके रखना, ठीक है। तो उसमें भी इनका क्या होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इनके ऊपर। तो पहले हम ना फेजेस पढ़ लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन-कौन से हैं। फिर देखेंगे कि इनके इनमें रोल जैसे नर्स कौन-कौन सा रोल निभाती है इसमें। तो इसके 4 फेज होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन। देख लेते हैं क्या होते हैं। प्रिपेयर्डनेस में क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है पहले ही। कोई मान लो डिजास्टर भी हुआ नहीं है, ठीक है? तो उसके प्लान पहले से करके रखते हैं, ठीक है? ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वर्कशॉप वगैरह लगाई जाती है, ठीक है? प्रिपेयर किया जाता है ताकि डिजास्टर ओकर ओकर होने से पहले, ठीक है? मतलब कोई डिजास्टर हुआ नहीं है अभी, बट पहले से ही सारा क्या है प्लान करके चल रहे हैं अभी से, ठीक है? रिस्पॉन्स, जब कोई डिजास्टर हो गया उसके बाद इमीडिएट एक्शन कौन सा लेना है, ठीक है? जब भी कोई एक्शन लेना है ना, भाई क्या करना है इस टाइम पे, कैसे-कैसे जाएँगी गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे, ठीक है? तो ड्यूरिंग एंड राइट आफ्टर द डिजास्टर, मतलब एक तो डिजास्टर चल रहा है तभी देनी है रिस्पॉन्स, ठीक है। मान लो अभी बाढ़ आ ही रही है और तभी रिस्पॉन्स देने पहुंच गए वहां पे, और क्या है, और बाढ़ आके चली गई शांत हो गए तब भी उसको कहेंगे रिस्पॉन्स फेज, कहेंगे उसको भी, ठीक है, कि डिजास्टर का रिस्पॉन्स फेज चल रहा है अभी। उसके बाद आता है रिकवरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आफ्टर टू रिटर्न, अब नॉर्मल लाइफ रिटर्न हो गया बिल्कुल ही डिजास्टर के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब उसके बाद क्या आता है, सॉरी, मिटिगेशन, ठीक है। मिटिगेशन क्या हो गया, जैसे कि फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट कोई चीज़ ना हो, ठीक है? उसके क्या है, उसके फ्यूचर के जो इम्पैक्ट होंगे ना डिज़ास्टर के, उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं और मेजर्स के लिए जाते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे नर्स का रोल, जो हमारा मेन टॉपिक है कि इन इन सारे फेजेज़ में नर्स का रोल क्या रहता है। अभी तक हमने पढ़ा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्या है, फेज़ कौन से होते हैं, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन, ठीक है? अब इनको पढ़ लिया हमने क्या-क्या होते हैं ये, तो आगे हम पढ़ते हैं इनके रोल। तो सबसे पहला रोल है इसके डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है? इसका जो प्रिपेयर्डनेस वाला फेज़ आता है, ठीक है, नर्स का। तो उसमें क्या है कि पार्टिसिपेट इन डिजास्टर ड्रिल्स, ठीक है? नर्सेस क्या कराते हैं डिजास्टर ड्रिल्स में, पार्टिसिपेट कराते हैं, जो मॉक ड्रिल्स होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं लोगों को और खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं कि लेट्स से अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, तो कैसे वहाँ से हमने निकलना है और कैसे उस चीज़ को फेस करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं कम्युनिटीज़ को, जो भी आस-पास की कम्युनिटीज़ है ना, ठीक है? जहाँ पे लगता है कि डिजास्टर अकर हो सकता है, वहाँ पे क्या करती हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं कि फर्स्ट एड कैसे देनी है, ठीक है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे देना है, ठीक है? सारा मतलब जो भी ऑन द स्पॉट करना होता है ना, वो सारा वहाँ पे बिल्कुल उनको रियल में करके दिखाया जाता है। डेवलप की जाती है इमरजेंसी किट बना ली, मान लो जैसे फर्स्ट एड हो गया, ठीक है? और इमरजेंसी किट हो गई कोई आग में से निकलने वगैरह के लिए, ठीक है? केयर प्लान्स बनाए जाते हैं कि अगर आग कोई भूकंप वगैरह आता है तो अपने टेबल के नीचे छुपना है। ये सारे के लिए केयर प्लान्स उनको बताए जाते हैं, ठीक है? नर्सेज़ ही करवाती हैं सारे काम। आइडेंटिफ़ाई करते हैं हाई रिस्क ग्रुप को, ठीक है? बच्चे हैं, एल्डरली हैं, ठीक है? और डिसेबल्ड हैं, उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं पहले ही, ठीक है? कि इनको कैसे बचाया जाएगा। असिस्ट करती हैं प्रिपेयर इवैक्यूएशन प्लान, मतलब जो वहाँ से भाग निकलने का प्लान होएगा ना, भाग निकलना इन द सेंस बच निकलने का प्लान होएगा ना, उसमें क्या करते हैं, असिस्ट करती हैं प्रॉपर कि ऐसे-ऐसे हम निकल सकते हैं वहाँ से। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स बेस्ड फेज़, ठीक है? अब इसमें क्या रोल रहता है उनका? अब यहाँ पे कहते हैं जब अब डिज़ास्टर हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी वहाँ पे जाके और इमरजेंसी केयर देनी है जो भी विक्टिम्स हैं। जैसे मान लो कोई भी विक्टिम है ना जिसकी चोट लगी है या कोई भी ट्रॉमा में है बिल्कुल, तो उनको फर्स्ट एड देनी जाके और इमरजेंसी केयर देनी है, ठीक है? ट्रैक करना है पेशेंट्स को, ठीक है? मतलब ट्रीटमेंट उसके बेस पे देना है जिसको अर्जेंसी हो। मान लो जिसको ज़्यादा चोट लगी है ना, उसको पहले ट्रीटमेंट पहुँचाना है, ठीक है? जिसकी कम चोट है उसको थोड़ा बाद में ट्रीटमेंट देना है, ठीक है? ऐसे नहीं देना नहीं है, बट देना है, सबको देना है, बट अर्जेंसी के बेस पे कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन और इंजेक्शंस को, मतलब वो सारे अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, मेडिसिन्स वगैरह, उनका एडमिनिस्टर कौन करता है फिर? नर्सेज़ ही करती हैं। उसके बाद क्या है? प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू वुंड केयर एंड हाइजीन, ठीक है? मान लो कि वहाँ पे जैसे कि चोट वगैरह लगी है, अब वहाँ पे क्या है,
सबके घाव भी हैं, ठीक है? वहाँ पे मिट्टी वगैरह फैली हुई है, पानी फैला हुआ है गंदा, ठीक है? तो इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जो वुंड केयर और हाइजीन है ना, उसके लिए भी मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन रोल निभाती है उनको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नर्सेज़। और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स को। अब डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी भी होती है वहाँ पे, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा चोट लग जाती है तो उनको सर्जरी करनी पड़ती है, क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाता है उनको। तो उसमें भी कौन किसको डॉक्टर को जो सपोर्ट करता है वो कौन होती है? नर्सेज़ ही होती है। अब उसके बाद आता है इनका जो रिकवरी फ़ेज़ आता है ना, ठीक है? उसमें क्या रोल रहता है इनका? अब क्या करते हैं, कंटिन्यू करनी पड़ती है मेडिकल केयर, ठीक है? जो इन जैसे किसी को चोट लगी हो, जो बीमार है, ठीक है? उनकी मेडिकल केयर है कंटिन्यू हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हो गए हैं वो, तो उनकी जो मेडिकल केयर है ना, वो कंटिन्यू रखेंगे वो, वहाँ से, ठीक है? सपोर्ट करेंगे जब वहाँ फिज़िकल थेरेपी करानी है, मान लो किसी को मान लो मेंटली ट्रॉमा हो, उनको काउंसलिंग करानी है, ठीक है? तो ये सारी सर्विसेज़ भी कौन मतलब उनको सपोर्ट देते हैं इस चीज़ में भी नर्सेज़ ही देती हैं। उसके बाद हेल्प करते हैं स्टोर कम्युनिकेटर हेल्थ सर्विस। अब जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज़ है ना, वो भी तहस-नहस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो उनको भी रिस्टोर करने में कौन काम करते हैं सबसे ज़्यादा? नर्सेज़ ही करती हैं। और क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, मान लो किसी किसी पेशेंट को, ठीक है? तो उसमें भी बाद में वो सपोर्ट देते हैं अपना, उनके साथ बात करते हैं, मिलते-जुलते हैं उनसे, ठीक है? जब भी हॉस्पिटल में आते हैं मतलब उनको एक मेंटली जो ट्रॉमा है, उसे बाहर निकालने में ना, वो बहुत मदद करते हैं नर्सेज़। उसके बाद आता है मिटिगेशन फेज़, मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए तो कैसे डील करेंगे उससे, ठीक है? तो क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाएँगे वो इसके बारे में, ठीक है? कि उसका जो रिस्क है ना, वो कम करा जा सके डिज़ास्टर का। अगर लोगों को पहले से ही पता होगा कि क्या-क्या चीज़ें कैसे करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो पहले से अवेयर रहेंगे कि कैसी चीज़ों से बचा जाए, ठीक है? कोई सेफर हॉस्पिटल होगा और कम्युनिटी एनवायरनमेंट होगा, उसको उसमें क्या करेंगे वो, पार्टिसिपेट करते हैं उनको बनाने के लिए। मतलब अगर बताएँगे ना सबको भी मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, तो हॉस्पिटल में सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, कम्युनिटी में सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, कि सबको वहाँ पे बचाया जा सके, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। एजुकेट करते हैं लोगों को सैनिटेशन पे, ठीक है, हाइजीन और डिसीज़ प्रिवेंशन पे, मतलब कि बीमारियाँ ना हो ज़्यादा, साफ-सफाई कैसे रखनी है, सैनिटेशन कैसे रखना है, डिज़ास्टर के दौरान, ठीक है? तो उसमें वो क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, क्लासेस देते हैं, सबको वर्कशॉप वगैरह लगवाते हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं, ठीक है? उसके बाद करते हैं वो एडवोकेट करते हैं पॉलिसीज़ के लिए, मतलब जो भी उनके ऊपर होता है, उनको बताते हैं कि ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जब भी कोई डिज़ास्टर आए ना, ठीक है? तो हेल्थ को कैसे मतलब बचाया जा सकता है लोगों की, तो उसमें क्या करते हैं, पॉलिसीज़ में भी वो बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं बताने के लिए कि इस टाइप की पॉलिसी बनानी चाहिए। अब एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? ठीक है, जैसे 2004 में इंडियन ओशियंस में सुनामी आई थी, ठीक है? तो उसमें क्या था, जो नर्सेज़ थे ना, उनका रोल क्या रहा था, उन्होंने पहले ही सबसे पहले फर्स्ट एड दी थी, बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ विक्टिम्स के में हज़ारों, लाखों की संख्या में जो विक्टिम्स थे ना, उनको क्या किया था, फर्स्ट एड दिया था फटाफट से, ठीक है? एनजीओज़ के साथ काम जो एनजीओ काम कर रहे थे ना वहाँ पे उनके साथ, और जो रेस्क्यू टीम काम कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था, उनको सपोर्ट किया था हर चीज़ में, ठीक है? जो ट्रॉमा काउंसलिंग हुई थी बाद में, जो भी पेशेंट थे, उन्होंने सदमा लग गया था जिनको, ठीक है? उनमें भी उन्होंने हेल्प की थी। और क्या कहते हैं ना, कंट्रोल्ड डिसीज़ आउटब्रेक्स इन कैंप्स, मतलब बाद में कैंप लगाए गए थे ना, उनमें डिसीज़ ना फैले, ठीक है? उनको भी उसमें उन्होंने क्या की थी, हेल्प की थी। तो ये एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ पे नर्सेज़ ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था डिज़ास्टर में, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं चैलेंजेस कौन-कौन से फेस करते हैं जो नर्सेज़ होते हैं हमारी। चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं देखो यार, ठीक है? सबसे पहले तो ये इक्विपमेंट्स और मेडिकल सप्लाइज़ नहीं होते हैं उस टाइम पे, मेडिसिन्स वगैरह नहीं होती हैं, इंजेक्शन नहीं होते हैं, जो मशीनें वगैरह चाहिए होती हैं, वो नहीं होते हैं उस टाइम पे, ठीक है? इमोशनल एग्ज़ॉशन और स्ट्रेस तो रहता ही है, मतलब यार एक इतने सारे बुरा मंज़र देखोगे आप, ठीक है? तो एग्ज़ॉशन और स्ट्रेस तो होएगा ही आपको, मतलब इमोशनली वीक हो जाते हो आप काफ़ी, इतनी सारी डेथ वगैरह देखते हो सामने ही। उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी रहती है, ठीक है? अब लार्ज स्केल डिज़ास्टर है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल तो रहेंगी ना, स्किल्स सॉरी प्रॉब्लम तो रहेंगी ना, क्योंकि वहाँ पे अगर इतने सारे बंदे होते हैं कि हर बंदे से बात कर पाना पॉसिबल नहीं होता, और उनकी क्या लैंग्वेज है, क्या तरीके से बात करनी है, वो तो प्रॉब्लम रहती है, कम्युनिकेशन का दिक्कत रहती है उनको फिर काफ़ी, ठीक है? अपनी सेफ्टी भी वो रिस्क पे लेके चलते हैं, क्योंकि अगर इतने सारे आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो आपको भी लग सकता है, आपको भी चोट लग सकती है, ठीक है, जो डिज़ास्टर चल रहा है, तो ये भी पर्सनल सेफ्टी का भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है उनको, ठीक है? और उनके पास ना प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग अभी है भी नहीं उतनी ट्रेनिंग कि वो जो डिज़ास्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग है ना, वो उनको अभी मिली भी नहीं है, क्योंकि कई सारी नर्सेज़ बेचारी ऐसी वो फिर काम करते हैं बिना ट्रेनिंग के ही, जो नर्स भाई हमारे नर्स बहनें हमारी, ठीक है? वो सारे बिना ट्रेनिंग के ही काम करते हैं, बट करते ज़रूर ना, वो पीछे नहीं हटते हैं इन चीज़ों से। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर टॉपिक में कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट करके पूछना, और हाँ कोई और टॉपिक बनाना हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।